सुबह के 7 बजे हैं और आज मैंने सबसे पहले एंट्री लिए है ये खजुराहो के मंदिर में। ये है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, वेस्टर्न ग्रुप बोलते हैं। ये वेस्ट में, सूरज सामने ईस्ट से निकला है जैसे मैंने दिखाया। और ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव। कंदरिया का मतलब गुफ़ा। इसका जो एंट्रेंस है वो गुफ़ा की तरह बनाया है। और अंदर से अब हम लोग इस मंदिर को देखेंगे। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए तो हम लोग फिर से सब लोग खजुराहो का प्लान करेंगे, लेकिन पहले इस ब्लॉग को देखो। यहाँ लिखा है शूज़ उतारो। अगर हमें मंदिर में ऊपर जाना है, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है जो कि मार्बल की बनी है। अंदर ढेर सारी चमगादड़ हैं, हमने कल देखा था गाइड के साथ। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये है चंदेला डायनेस्टी का एम्बलम, मतलब राजा चंद्र मौर्य जो थे 16 साल की उम्र में उन्होंने शेर को मारा था, तो ये उसका साइन है, एम्बलम, जो मंदिरों के ऊपर मिलता है बहुत सारी जगह। अब देखो इस मंदिर को, कितना खूबसूरत है ये। इसके ऊपर खूब प्यारी सी कार्विंग्स हैं, इतनी मूर्तियां हैं, चट्टानों से काट काट के इसको बनाया गया है। और इसके एंट्रेंस पे आपको ये दिख रहा है, इसकी जो एंट्रेंस है यहाँ पे ऐसे करके 2 मगरमच्छ के मुंह हैं। और ये गंगा को दर्शाता है कि आप जब मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आप प्योर होते हैं। और उसके ऊपर जो मूर्तियाँ हैं वो गंधर्व, किन्नर, मतलब जो स्वर्ग में रहते हैं डांसर्स, उन सब की मूर्तियाँ हैं। आप अंदर घुसते हो मंदिर में तो आप पवित्र हो जाते हो। गंगा के नीचे से तोरण द्वार बोलते हैं, जो दरवाजे पे अक्सर सजाए जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ में ये हर जगह मंदिर में मिलते हैं। इसको बोलते हैं कीचक। ये जो है ये इनके लिए बोला जाता है, ये भार संभालते हैं, वेट संभालते हैं मंदिर का। और हर जगह इसीलिए ऑलमोस्ट सारे मंदिरों में हमको इनकी मूर्ति मिलती है। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत हाइट पे है मंदिर। एक एम्बलम वहाँ पे भी है। इस प्लेटफॉर्म पे 3 मंदिर हैं। ये शिव जी का कंदरिया महादेव, फिर बीच में एक और मंदिर है जो कि खाली है, उसमें कोई मूर्ति नहीं है। और उधर जो है वो विष्णु का था ओरिजिनली, अब उसमें देवी की मूर्ति है, जगदम्बा मंदिर बोलते हैं उसको। ये ऑलमोस्ट 100 फीट ऊपर है ज़मीन से। ये देखो हाइट कितनी है नीचे से इसकी। काफ़ी नीचे से मैं ऊपर आई हूँ। बहुत अच्छी सी सीढ़ियाँ हैं। और अब हम मंदिर के चारों तरफ घूम के एक छोटा सा व्लॉग इस मंदिर का बनाएंगे। और ये मैं साइड में आती हूँ तो देखो कितनी खूबसूरत कार्विंग्स हैं इस मंदिर में। और नीचे से देखो तो कई सारे लेयर्स में बनाया है। ये एक मूर्ति है, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं, काफ़ी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। कहते हैं जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, जो मोहम्मद गजनी 10th सेंचुरी में, और उसके बाद भी कई लोग आए, उन्होंने इसको मोहम्मद गौरी उन लोगों ने तोड़ दिया। मंदिर थे क्योंकि इसमें पूजा होती थी, तो अब किसी मंदिर में पूजा नहीं होती। आगे जाके एक कोने में मंदिर है, वहाँ पे पूजा होती है केवल। ये देखो, अब हर मूर्ति को पहचानने के लिए कुछ साइंस हैं, हम उससे मूर्तियाँ पहचानते हैं। जैसे ये जो है त्रिभंगा पोस्चर बोलते हैं। जैसे 3 साइड से मुड़ी हुई बॉडी, पहले ऊपर है राइट में, फिर लेफ्ट में हिप्स है, फिर नीचे। और ये गणेश जी की है। गणेश जी की इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके नीचे जो है वो चूहा बैठा हुआ है। और मोटी सी तोंद है, तो ये गणेश जी हैं। ऐसे हर स्कल्पचर के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी जुड़ी हुई है, जिससे कि हम उस स्कल्पचर को पहचानते हैं। ये कीचक हैं जो बाहर संभालते हैं, तो ये हर जगह बने हैं मंदिर में, सारे मंदिरों में। इसके बाद नीचे ये छोटी छोटी कार्विंग्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। हाथी, घोड़े, उस पे बैठे सैनिक, जो उस समय की प्रचलित चीज़ें थी, मतलब जो उस टाइम हुआ करती थी। और इतनी बारीक कार्विंग है यहाँ पे हर जगह कि सोचने में भी लगता है जिसने मूर्ति गढ़ी होगी उसने कैसे बनाया होगा ये सब कुछ। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे 3 लेयर हैं मूर्तियों की, 1, 2 और 3, और फिर उसके बाद नक्काशी शुरू हो जाती है ऊपर तक। इनफैक्ट छोटी छोटी तो बहुत ढेर सारी हैं इस मंदिर में। इतना डेंस है ये मंदिर। इसको ऐसे बनाया गया था कि ये दूर से अगर हम देखें तो गुफ़ा की तरह लगे। और इसीलिए इसमें छोटे छोटे जो द्वार दिख रहे हैं अंदर एंट्रेंस की, वो कंदरिया केव की तरह बनाए हैं, गुफ़ा की तरह। शिव जी क्योंकि गुफ़ा में रहते हैं कैलाश पर्वत में, उनकी गुफ़ा मानी जाती है। अब ये जो आप मूर्तियों को स्टडी करेंगे, ये जगदम्बा की मूर्ति है। कल हमने इसका एक पूरा प्रॉपर मूर्ति देखी जो खंडित नहीं थी, जो टूटी नहीं थी। उसमें आपको पता चलता है कि नीचे जो देवी है वो वध कर रही है महिषासुर का,
उसके 12 हाथ थे, ये उसी की मूर्ति है। इसी तरीके से हर मूर्ति को जब आप बहुत ध्यान से देखते हो तो उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जैसे कौन सी मूर्ति कौन से भगवान की है, इसको आप अगर उस मूर्ति को बहुत अच्छे से देखते हैं तब। यहाँ पे ज़्यादातर ये शिव का मंदिर है तो ये शिव की मूर्तियाँ हैं। शिव को आप कैसे पहचानते हो? नंदी से पहचानते हो, सांप है हाथ में और ये नंदी बैठा हुआ है नीचे। और उसके बाद इनके ऑर्नामेंट्स देखिए, हाथ में इन्होंने अपना शंख पकड़ा है, कहीं कुछ पकड़ा है, इस तरीके से। साथ में पार्वती, इसमें ये बड़ी फेमस है, जिसमें दाढ़ी है वो ब्रह्मा जी हैं, हाथ में कमंडल है, इनके 3 साइड से मुंह होंगे। और ये एक लड़की है जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है। ऐसे ही एक ऊपर है लड़की जिसके पैर में कांटा लग गया है, वो कांटा निकाल रही है। यहाँ बहुत आप गाइड करते हो तो वो ये सारी चीज़ें बड़ी एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ ये एक मिस्टीरियस क्रीचर है, शहदुल, ये डिज़ायर रिप्रेजेंट करता है। ये कोई जानवर नहीं था लेकिन ये हर जगह है मंदिर में और ये रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर्स। अगर आप डिज़ायर पे काबू पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये डिज़ायर्स आपको खा जाती हैं। ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है। एक सेकेंड रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। अभी ये बनी है, देखिए। इसमें जो नीचे बैठी है एक लेडी है वो बच गई और ऊपर जो शहदुल है वो एक और लेडी को खा रहा है। काफ़ी जगह इसका जो फेस है वो हाथी जैसा है और काफ़ी जगह शेर जैसा है। ये मंदिर में यहाँ हर जगह बने हुए हैं। देखिए एक ये भी है ऊपर, सेम चीज़। अगर हम और ऊपर जाते हैं तो ये कीचक है। इस तरीके से जब आप यहाँ आते हैं तो आप खुद देखते हैं सारी मूर्तियों को और आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर विष्णु है उनके साथ लक्ष्मी होगी और शंख होगा, ब्रह्मा जी हैं वो दाढ़ी वाले होंगे, वो हमेशा अपनी दाढ़ी से पहचाने जाएंगे। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे उस समय क्या चलता था समाज में उसको लेके मूर्तियाँ बनाई गई हैं लोगों को दिखाने के लिए। काफ़ी सारी यहाँ पे सेक्स से रिलेटेड मूर्तियाँ भी हैं, उसको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतनी खूबसूरत और बारीक, और आज से 1000 साल पहले कैसे किसी ने कार्व किया है, ये अपने आप में बहुत ही वंडरस चीज़ है। अब हम यहाँ की मोस्ट फेमस मूर्तियों पे आते हैं जो देखने में थोड़ी अजीब लगती हैं, बट अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि उस समय ये चीज़ें होती थी सोसाइटी में और इसमें लोगों को एजुकेट करने के लिए ये सब मूर्तियाँ बनाई गई थी, क्योंकि मंदिर ऐसी जगह होते थे जहाँ सब लोग एंटर करते थे। और ये देखिए ऊपर कितनी खूबसूरत कार्विंग्स हैं, ऐसा लगता है आसमान तक जा रहा है ये मंदिर। इन कार्विंग्स में यहाँ पे देखिए सेक्स करते हुए मूर्तियाँ हैं। इसमें ऐसा दिखाया है कि जैसे ग्रुप सेक्स हो रहा है। ऊपर लेडी है, उसका जूड़ा है, नीचे मेल है, सर नीचे है, और इसके ऊपर भी ऐसे ही दिखाया गया है। और इन्हीं की वजह से खजुराहो जो है बहुत फेमस है फॉरेनर्स में। ये भी रिलेटेड है सेक्स से, यहाँ पर भी दिखाया गया है। और यहाँ पे इवन मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को भी मूर्तिकारों ने ऐसे दर्शाया है कि आपको अचंभा होता है। उस समय राजा ने ये मंदिर बनवाए थे बिकॉज पॉपुलेशन कम हो रही थी, लोग धार्मिक हो रहे थे, काफ़ी सारे लोग बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें प्रचलित होती हैं। एक्चुअली हमारी लाइफ में चारों चीज़ों का महत्व है, जो कि धर्म है, काम है, मोक्ष है, अर्थ है। अर्थ मीन्स अर्थव्यवस्था, कमाना है। तो सारी चीज़ें इन मंदिरों में दर्शाई हैं। जैसे म्यूजिशियंस हैं, उस टाइम वो लोग ये करते थे, सैनिक हैं, ये सारे हमारे भगवान हैं जो हमको बोलते हैं कि ये सारी डिज़ायर्स छोड़ के अब हमको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो जब हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो हम मोक्ष के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। और बाकी ये सारे के सारे जो स्कल्पचर्स हैं ये दर्शाते हैं उस समय क्या होता था। ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जबकि अब इस चीज़ ने हमारी सारी ज़िंदगी को डोमिनेट कर लिया है, बट ये कंसिडर किया जाता था। तो उस समय लोगों को एजुकेट करने के लिए, वहाँ उस समय की जो कल्चर थी उसको दिखाने के लिए लोग पूजा पाठ करेंगे, आएंगे, परिक्रमा करेंगे, तब ये मंदिर बनाए गए हैं। ये देखो मैंने मंदिर का यहाँ से पीछे से परिक्रमा ली है, एक राउंड लिया है, और पीछे से हम इसको एडमायर करते हुए आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती को। इसमें देखो बहुत सारे शिव की प्रतिमाएं हैं, बिकॉज़ ये कंदरिया महादेव शिव को डेडिकेटेड है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें तीनों टाइप की
औरतों को दर्शाया है। अंदर आप देख रहे हैं वही शादुल डिज़ायर जिसको हमने बताया रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मूर्तियाँ हैं। ज़्यादातर यहाँ शिव की मूर्तियाँ हैं और साथ में इसमें जो औरतों की प्रतिमा बनी है या स्कल्पचर बना मूर्ति बनी है उसमें 3 टाइप से दर्शाया है, जिसमें कि असुर लोक और पाताल लोक और बाकी जो स्वर्ग से उतरी हैं। जो स्वर्ग से उतरी हैं उनके सिर पे मुकुट है, जैसा कल गाइड ने बताया हमको। जब गाइड ने बताया था तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ वो बता रहा था, इतना कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए था। तभी मैंने सोचा मैं बाद में आके जो भी मुझे याद है उसका एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी। सेम मूर्तियां हैं, देखो इसमें पैरों में से कांटा निकाल रही है एक लड़की जो है, वो मुड़ी हुई है, उसका जूड़ा दिखाया है। इतनी खूबसूरती से उनके कपड़े, उनके माला, हाथ में कंगन, सब कुछ बहुत बारीकी से गढ़ा है, तराश तराश के एक एक मूर्ति को छेनी हथौड़ी से। और ये जो नीचे हैं ये छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं, लेकिन इनको देख के और भी ज़्यादा ऑ होता है कि कैसे इतनी बारीक और महीन काम किया था। कई पुश्तें लग गई थी मूर्तिकारों की इन सबको बनाने में। खजुराहो में लोगों को लगता है कि बहुत सारी सेक्स से रिलेटेड मूर्तियां हैं, लेकिन वो खाली 10% पार्ट है। और 10% भी इसलिए दर्शाया गया है जिसके रीजंस अभी हमने डिस्कस किए, कि लोगों को एक तो कल्चर के बारे में अवेयर करना था, सेकेंडली पॉपुलेशन कम हो रही थी तो लोग चाहते थे कि लोग गृहस्थ आश्रम में रहें और अपनी फैमिली बढ़ाएं, जिससे कि पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए। हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए लोग, हिंदू धर्म के लोग जो मंदिर आएंगे वो आगे इस चीज़ को लेकर जाएंगे। ये देखिए, आपकी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, इतनी डिटेल है मूर्तियों में। अगर आप खड़े होकर निहारो तब भी ऐसा लगता है कम पड़ जाएगा टाइम। आज मैं तीसरे दिन यहाँ पर आई हूँ और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ कितना नया है, जबकि हम लोग देख चुके हैं कल भी परसों भी गाइड के साथ। जो गाइड है वो भी आपको जो सेक्स दिखाती हैं मूर्तियाँ उन पे ज़्यादा फोकस करके दिखाते हैं, बट प्रॉबेबली शायद लोग भी वही सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। आप इन मंदिरों में आते हैं, आप जिस तरीके से इसको लेते हैं, आपके मन की जो अवस्था है या जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं, आप जिस तरीके से इन मंदिरों को लेते हैं वैसे ही ये मंदिर आपको दिखाई देते हैं। कुछ लोग यहाँ से सिर्फ सेक्स की फिगर्स लेकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ की ग्रैंडियोसिटी लेकर जाते हैं। तो हमारे मन में जो होता है डोमिनेंट, ये देखिए, एक ये मैंने बताया था इस कंपाउंड में 3 मंदिर हैं। वो आगे जगदम्बा का मंदिर है, उसमें भी काफ़ी ऊंचा बना हुआ है और 3 रोज़ हैं। पहले वो विष्णु को डेडिकेटेड था, बट बाद में विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई तो राजा ने वहाँ पे देवी की मूर्ति लगा दी। अब उसको कभी कभी खोला जाता है पूजा पाठ के लिए। अब देखिए जो नीचे छोटी छोटी कार्विंग्स हैं, इसमें यहाँ पे हाथी दिखाए हैं, इसमें घोड़े दिखाए हैं, सैनिक हैं, और उसके बाद पूरा इवन हाथी की पीठ पर जो रस्सी लगती है वो तक कार्व की है, सीट लगती है। फिर साथ में म्यूजिशियंस हैं, तलवार लेके सैनिक हैं, घोड़े की गर्दन पे जो शायद चेन डलती है वो भी। उसके आगे देखिए ये एक इरोटिक फिगर है, इसमें पीछे से सेक्स करते हुए दिखाया है। ऊपर देखिए ये ब्रह्मा की है, ब्रह्मा को हम दाढ़ी से पहचानते हैं। इसके आगे और मूर्तियां हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है, जो कि हम डिस्टेंस से देख रहे हैं। ये शिव की है, हाथ में सांप है, और बाकी यहाँ बीच में काफ़ी सारी अगेन इरोटिक फिगर्स हैं जो बड़ी बड़ी करके दोनों साइड्स में लगाई हुई हैं। यहाँ पर भी सेक्स करते हुए डिफरेंट पोस्चर्स में। और शायद जब फॉरेनर्स आते हैं या हम इंडियंस भी आते हैं तो हम ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, और इसकी वजह से हमको लगता है जैसे ये मंदिर केवल सेक्सुअल इमेजेस के लिए है। बट आप देखो तो इसमें इतना एब्जॉर्ब करने को है, एक एक मूर्ति की खूबसूरती, उस समय की आप टाइम्स को देखें कैसे उन लोगों ने बनाया था। हम लोग कुछ समय पहले स्वामी नारायण मंदिर गए थे, नो डाउट आज के टाइम के हिसाब से बहुत खूबसूरत है, अक्षरधाम दिल्ली का। लेकिन अगर मैं इन मंदिरों को देख रही थी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो भूल गई, मैं आंखें इतनी खूबसूरती ले नहीं पा रही। और ये देखिए हर दीवार पे इतनी मूर्तियां हैं, इतनी नक्काशी है, पता नहीं कैसे 1000 साल से ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास आज भी डिजर्व्ड है। देखिए ये जगदम्बा देवी की बड़ी मूर्ति है मंदिर के दूसरी साइड में। ये हम ईस्ट देख रहे हैं, सामने से सूरज निकला हुआ है। सुबह सुबह
सब ईस्ट फेसिंग मंदिर हैं। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो सीधा मंदिरों के अंदर जो उसका गर्भगृह है जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ पड़ता है। अब इस साइड भी देखिए आप, हाथी जो है उसको प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। काफ़ी मंदिरों के ऊपर हमको इसकी मूर्तियाँ मिलती हैं। ये देखिए सूरज पड़ रहा है तो आप कितनी सारी मूर्तियों को देख पा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे बैट्स हैं, चमगादड़। अभी चल के अंदर देखते हैं। अब मैं कंदरिया महादेव मंदिर के अंदर जाके आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ। इतनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, इतनी ऊंची, शायद उस ज़माने में लोग लंबे रहा करते होंगे, तभी हाइट बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे तो मंदिर ख़राब हो गए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको वापस से रिस्टोर किया है, लेकिन जब से ये यूनेस्को साइट में गए हैं जो वर्ल्ड फेमस है, तब से उन्होंने मना किया है कि हमें इनमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये सामने मंदिर नागर शैली के मंदिर हैं, जिसमें कि मंदिर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए मैं हटती हूँ तब शिव जी के ऊपर जो शिवलिंग है अंदर मार्बल का, उसके ऊपर पूरी धूप पड़ती है। ये बाहर का है पार्ट और ये आगे अर्ध मंडप है, फिर एक अंदर गर्भगृह है और एक परिक्रमा होती है। इस मंदिर में बहुत सारे चमगादड़ हैं। कल हम लोग आए थे तो उड़ रहे थे, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है अंदर जाने में, बट यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। शिवलिंग ऊपर से टूटा हुआ है खंडक, इसलिए यहाँ पूजा नहीं होती। इस मंदिर की हाइट बहुत है। इसके सारे झरोखे ऐसे बनाए गए हैं गुफा की तरह, और यहाँ से हम बाहर देख रहे हैं। ये वो मकर तोरण, ये देखिए मगरमच्छ का मुंह जहाँ से गंगा जी निकल रही हैं, और ऊपर अप्सराओं और गंधर्वों से छोटी छोटी मूर्तियों से सजाया गया है। साथ ही ये कीचक की मूर्ति जो कि बाहर उठाए हैं, हर पिलर पे इनको बनाया है। और ऊपर हम देखेंगे तो लोटस फ्लावर की कार्विंग्स हैं। कुछ कार्विंग्स ये हैं और कुछ हम मंदिर के ऊपर देखते हैं तो ये भी कार्विंग्स हैं। आप यहाँ आते हैं तो आप नज़र नहीं हटा पाते, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आइए अंदर चलते हैं। अजीब सी एक स्मेल है यहाँ, जैसे पुराने मंदिर में खंडर में आप एंटर करते हो। कल एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखी, ये देखिए मूर्तियाँ। अब हम इनको पास से दिखा सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर दीवारों में जो मूर्तियाँ हैं, काफ़ी जगह अब ये मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं, ऐसी होल्स मिलते हैं, वहाँ से मूर्तियाँ हटा दी गई हैं। जो हमारे गाइड थे वो बता रहे थे काफ़ी मूर्तियाँ तो ब्रिटेन के म्यूज़ियम में हैं, यूएस में हैं, शायद लोगों ने निकाल के उनको वहाँ पे बेच दिया। बट ये देखिए मूर्तियाँ, शायद ये पॉलिश जैसा लगता है बट ये पॉलिश नहीं है। ये छूते छूते इस तरह से चिकनी हो गई है, या इसको थोड़ा सा लोग दिवाली पे, पहले जब ये राजा के अंडर में था, राजा ने बाद में ये ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी, तो जिस समय राजा के अंडर में था तो दिवाली पे यहाँ पे चूना पुतवा दिया जाता था मंदिरों में, जैसे हम लोगों के यहाँ दिवाली पे पुताई कर दी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जब ये मंदिर आए तो उन्होंने उस सब को हटाया। उसके थोड़े थोड़े वाइट अवशेष जो हैं वो रिमेन्स हमको दिखती हैं अभी। और ऊपर देखिए कितनी खूबसूरती है ऐसे करके। अब काफ़ी जगह यहाँ पे होल्स मिलते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे ये पता नहीं चला, मैंने कहा पता नहीं कितने दिनों तक ये खूबसूरती बची हुई रहेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ये वो पार्ट है जहाँ पे पहले के ज़माने में जो डांस करती थी डांसर्स, वो यहाँ पे डांस करती थी, या बीच में यहाँ हवन होता था, या जब भी पूजा पाठ होता था। अजीब सी एक स्मेल है पुराने तरीके की, जहाँ बंद होती हैं। ओहो माय गॉड, ये देखिए अभी मैं आप लोगों से बोल रही थी कि इस मंदिर में बैट्स हैं, और एक ये बैट जो है ऊपर चिपकी हुई है। कंदरिया महादेव है, सबसे बड़ा मंदिर। पोस्ट कार्ड्स पे हमको इसी का डिज़ाइन मिलता है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पे अंदर जाने में, अदरवाइज़ हम लोग आगे एक मंदिर है उसमें अंदर भी घूम के देखेंगे पास से सारी प्रतिमाएं।
देखिए इसकी ग्रैंडियोसिटी कंदरिया महादेव की। इसके बाद ये बीच में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे केवल इनका एम्बलम है चंदेला डायनेस्टी का। और इसके बाद ये विष्णु का मंदिर ओरिजिनली जिसमें अब जगदम्बा की मूर्ति लगा दी गई है, इसको हम देख रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरेस्ट हो एक एरा में 1000 साल पहले के, कि उस समय कैसे काम करते थे लोग, कैसे रहते थे, तो इन मंदिरों को एक बार ज़रूर विज़िट करिए और कम से कम आराम से करिए। फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, फटाफट 1 घंटे में टूर लेते हैं। 10 साल पहले मैं आई थी तब मैंने भी यहाँ पे टूरिस्ट की तरह फटाफट देखा था, लेकिन मेरी मेमोरी में कुछ भी नहीं था। इस बार मैंने यहाँ पे 3 बार विज़िट किया है और बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, समझने की कोशिश की है। बहुत सारी फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं जब हम बहुत अवेयरनेस से और ध्यान से इन सब चीज़ों को देखते हैं। आप मूर्तियाँ ऑब्ज़र्व करते हैं और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करते हैं बेसिकली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी पता चलती हैं। इतनी खूबसूरती के पास आके आपको कुछ महसूस होता है। हम पीछे से आए हैं जहाँ पे ये है तीनों ग्रुप, कंदरिया महादेव, जगदम्बा और एक और मंदिर। ये आता है हमारा लक्ष्मण टेम्पल। ये विष्णु जी का है, इसका नाम लक्ष्मण है राजा के नाम के हिसाब से। उसके आगे एक वरहा टेम्पल, ये एक लेटेस्ट बनाया 18th सेंचुरी में एक राजा ने। इसके पीछे है काशी विश्वनाथ का टेम्पल, वो भी अगेन शिव जी का है। ये टेम्पल जो है ये सारे धर्मों को दर्शाता है, राजा ने इस तरह से बनाया। पीछे हिंदू डोम है, बीच में बुद्धिस्ट पगोडा स्टाइल बनाया है, आगे मुस्लिम्स का अनियन शेप डोम और मुग़ल आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको बनाया था। लेकिन ये बड़ा ऑड दिखता है इस पूरे कैंपस में, जहाँ सब कुछ इतना पुराना फाइन रिफाइन है, वहाँ पे ये ऐसा लगता है कि अलग स्टैंड आउट हो गया। ऐसा लगता है हम जितना मॉडर्न हो गए हैं उतना ही जो हमारा डेप्थ है वो कम हो गया है। पहले के ज़माने में जब आप डेप्थ में जाते हो तो आप ऐसी नक्काशी निकाल के लेके आते हो। शायद उस ज़माने के मूर्तिकार भी ऐसे रहे होंगे जो अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड थे। और उसके बाद आप ये देखिए, इतना कंट्रास्ट लगता है ये 18th सेंचुरी के मंदिर को देख के। इसके सामने तो ये ऐसा लगता है जैसे बहुत रॉ तरीके से बना दिया गया है। बट ठीक है, एक एफ़र्ट था उनका सारे धर्मों को एक साथ दर्शाने का कि सब लोग एक साथ रह सकते हैं। इसलिए आज सुबह बहुत खूबसूरत है और कोई नहीं है, मंदिर ऑलमोस्ट खाली है। ये हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में हैं खजुराहो के, और ये मेरे राइट साइड पे है लक्ष्मण मंदिर जो कि एक्चुअली विष्णु का है। इसकी भी बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स हैं, बाद में देखेंगे। अभी हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल। हम काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान गया एक इस बहुत ह्यूज से पीपल पेड़ के ऊपर। पता नहीं कितने लोग इसको ऑब्ज़र्व करते होंगे। ये एंट्रेंस से हम जहाँ से टिकट्स लेते हैं और ये उसके पास ही है बिल्कुल। इतना बड़ा पेड़ है, आप देखेंगे इतनी छाया रहती है। आप किसी भी टाइम आ जाइए यहाँ पे। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। और वो सामने है काशी विश्वनाथ का टेम्पल। विश्वनाथ शिव जी का अगेन, और ये मंदिर है, इसके सामने एक छोटा सा नंदी का मंदिर है शिव जी का, और उसके पीछे एक मंदिर और है जिसको पार्वती को डेडिकेट किया है। ये पास से विश्वनाथ का पास का व्यू, ये पीछे वो पार्वती का मंदिर जिसके बारे में मैंने बताया था। खूबसूरती देखिए, नीले आसमान के साथ में ये मंदिर इतने प्यारे लगते हैं। लोग यहाँ आते हैं, इतनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बट शायद देखना भूल जाते हैं। आप यहाँ आएंगे तो पहले एक बार देखिएगा, एक बार जाके, फिर अगली बार जब जाएंगे तब आप फ़ोटोज़ खिंचवाइएगा, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, उल्टा भी। ये नंदी का मंदिर है और ये है इसकी एंट्रेंस। एंट्रेंस पे 2 हाथी हैं अपने अपने महावत के साथ, और एक के हाथ में यहाँ फूल है, सूंड में, सॉरी, नीचे सूंड पे फूल है, और ऊपर महावत जो है, चूँकि वो सीधे बैठे थे शायद इसलिए उनकी गर्दन कट चुकी है, उनका पार्ट दिख रहा है बॉडी का। ये वाले महावत सेफ हैं, झुके हुए हैं, देख नहीं पा रहे क्योंकि शायद हाथी के पैरों तले किसी को कुचलवाया गया है। तो ये थोड़ा कंपैशनेट महावत है और झुके भी हैं, इसलिए इनकी गर्दन बच गई। अदरवाइज़ तो जिन्होंने भी तोड़ा है मंदिरों को, सीधे बैठो कि तो उन्होंने गर्दन तोड़ दी। ये देखिए, ये हम आ गए नंदी श्राइन में। अंदर नंदी की
बड़ी सी मूर्ति है एक। यहाँ पे सारे ऐसे बनाए गए हैं चंद्रमा की शेप में, शंख हाफ चंद्रमा। कहते हैं मंदिर के आप अंदर एंटर करते हो तो पहले सीधा पैर रखिए अपना अंदर। और ये है हमारे नंदी जी। नंदी जी के दोनों घुटने छिल चुके हैं, और वो इसलिए क्योंकि लोगों को मान्यता है कि नंदी के कान में जो विश बोलो तो वो पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, नंदी के घुटनों पे चढ़ते हैं। घुटने टूट चुके हैं बेचारे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले घुटनों पे सीमेंट लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन लोगों को लगता है नंदी के कान में विशेस बोलेंगे तो पूरी हो जाएंगी। इस चक्कर में लोगों जो ने नंदी जी के घुटने जो हैं वो घिसवा दिए। बहुत ही प्यारा सा स्टैचू है ये, एक सिंगल स्टोन से कार्व्ड है। इसकी नक्काशी आप देखिए, बहुत सुंदर। और ठीक इसके सामने, नंदी के सामने, वो हमारा शिव जी का टेम्पल है। ये हमारे बाकी टेम्पल, सामने छोटा सा जो दिख रहा है वो वरहा टेम्पल, उसके आगे लक्ष्मण, और पीछे और भी ग्रुप है। इस व्लॉग में हम आपको सब कुछ नहीं दिखा पाएंगे, और लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स खजुराहो का। ये पीछे जहाँ हम देख रहे हैं एक होटल है सिद्धार्थ, और उसके आगे एक छोटा सा कैफ़े है, राजा कैफ़े। वो बड़ा फेमस है। वहाँ फ्रेंच सिस्टर्स को राजा ने ज़मीन दी थी, तब वो शुरू हुआ था। और खाना वहाँ पे अच्छा है। अगर आप कॉन्टिनेंटल या दूसरा डिशेस ट्राई करते हैं तो वाइब्स बहुत अच्छी हैं। ऐसा लगता है जैसे आप पौंडीचेरी या गोवा में बैठे हैं। बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, रूफ टॉप पे आप बैठ के अपना लंच, कॉफ़ी या डिनर कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी नागर शैली के मंदिरों की तरह चारों कोनों में मंदिर थे, ऐसा बनाया था। अब नहीं है वो। ऊपर देखिए टॉप पे हाथी की प्रतिमा है, और सारे मंदिरों के सिर ऊपर टॉप पे एक ये भारनुमा, जैसे कहते हैं कलश आपको दिख रहे हैं, दो रखते थे। इसका साइंटिफिक रीज़न था कि वेट ये बहुत भारी होते हैं। जो मंदिर हैं ये पत्थरों से, इंटरलॉकिंग से बने हैं, तो ये वेट से वो इंटरलॉकिंग प्रेस हो जाती थी आपस में। और एक व्यक्ति यहाँ पे आए, उनकी वाइफ भी नंदी के कान में कुछ कहना चाहती थी, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नंदी तो मैं ही हूँ, मेरे कान में कह लो, विशेष तो अल्टीमेटली मुझे ही पूरी करनी है। कल गाइड ने ये चीज़ हमको बताई। चलिए अब थोड़ा सा विश्वनाथ जी के मंदिर में चलते हैं, शिव जी के, और देखते हैं वहाँ अंदर की कार्विंग्स बहुत प्यारी थी। मंदिर के साइड में आते हैं तो उसी स्टाइल से सारे मंदिर हैं। नीचे शिव जी, क्योंकि शायद गले में सांप है, और ऊपर ये गणेश जी त्रिभंगा पोजीशन में डांस करते हुए, और बाकी ये सारे छोटे छोटे स्कल्पचर्स मंदिर के साइड में। ये देखिए, ये भी नीचे शिव और पार्वती। ये बड़ा फेमस स्कल्पचर है एक यहाँ का, जहाँ पे शिव पार्वती को इस पोजीशन में बैठे हुए दिखाया गया है। नीचे नंदी है काफ़ी जगह, तो ऊपर गणेश और कार्तिकेय भी हैं, और शिव पार्वती एक स्पेसिफिक मुद्रा में। ये देवी का फिर से महिषासुर का वध करते हुए, और इसके बाद ये साइड में दीवारों पे बहुत प्यारे से स्कल्पचर्स। ये पहले मंदिर हैं शायद हिंदुस्तान के, जहाँ पे यहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण को दर्शाया है, और उसके ऊपर ही एक ग्रुप लोगों का सेक्स करते हुए उसको दर्शाया है। बट क्या ये दोनों हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है क्या? जितना इम्पॉर्टेंट मोक्ष है उतना इम्पॉर्टेंट काम, अर्थ नहीं है क्या? एक सवाल सा उठता है मन में जब इन मूर्तियों को देखते हैं। उस समय ऐसे थॉट प्रोसेस था कि हर चीज़ पार्ट ऑफ लाइफ है, और हर चीज़ मंदिरों की दीवारों पे दर्शाई गई है। हम लोग इन चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं, मानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कल्चर में छुपा दिया जाता है, बात नहीं की जाती है। लेकिन उस समय लोगों को एजुकेट करने का यही तरीका होता था। स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन कितनी खूबसूरती से, कितनी सिविलाइजेशन एडवांस थी, इन मंदिरों को देख के इस चीज़ का एहसास होता है मेरे को। एंटर कर रहे हैं काशी टेम्पल के अंदर, और ये देखिए, ये देवनागरी भाषा है, देवनागरी जो उस समय चला करती थी। इसको बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने पूरा ट्रांसलेट करवाया है। अब तो शायद इसको पढ़ने वाले भी कोई बचे नहीं होंगे। ये हमने सामने नंदी टेम्पल में से अंदर एंटर किया है, तो यहाँ अंदर कुछ मूर्तियाँ
मैं आप लोगों को क्लोजली दिखाना चाह रही थी। इसमें भी देखिए ऊपर दीवारों पे मूर्तियाँ, और ये ऊपर बीच में कलश। आइए कुछ मूर्तियों को पास से देखते हैं। इसमें कितना अजीब है, जब आप सामने खड़े हो जाते हैं तो जो शिव की शिवलिंग है उसके ऊपर रोशनी आने लगती है और वो छुप जाता है। ये देखिए हर मंदिर में अंदर गंगा और जमुना को दिखाया गया है। पास से चल के इनकी कार्विंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेस्ट टाइम होता है अगर आप मंदिरों को विज़िट करते हैं अर्ली मॉर्निंग आने का। ये देखिए इतनी बारीक कार्विंग है, सब कुछ डिपिक्ट किया है। ये देखिए वही मोतियाँ जो हमने दूर की वॉल्स पे देखी थी, ये वही इमेजिनरी जानवर जो डिज़ायर रिप्रेजेंट करता है, इच्छा। अगर हम इच्छाओं को गिवन करते हैं तो वो इच्छाएं हमको खा जाती हैं और इच्छाओं से हमको फाइट करना पड़ता है। उसका रिप्रेजेंटेशन है ये, एक खाली काल्पनिक, ऐसा कोई जानवर था नहीं। ये देखिए ये देवी की मूर्ति है। इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, एक एक मूर्ति आपसे बात करती है, बोलती है। बहुत ध्यान से देखते हो कैसी कार्विंग की गई थी। छोटे छोटे उनके कपड़े वो भी तराशे गए हैं, उनके हाथों के कंगन, गले में माला, सब कुछ छेनी और हथौड़ी से कार्व करके बनाया गया है। ऊपर की मूर्तियाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि ऊपर ज़्यादा तोड़ नहीं पाए चढ़ के। ये देखिए ये एक अलग सी मूर्ति है वासु की, जिनका मुंह गाय का रिप्रेजेंट किया गया है और बॉडी ह्यूमन की। ये वो हैं जिनको जैसे भीष्म कहते हैं, गाय चुराई थी इन्होंने स्वर्ग में, तो स्टोरी है कि इनको पृथ्वी पर जाने का श्राप मिला था। ऐसा मुंह नहीं था गाय का, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। ये ब्रह्मा और सरस्वती की मूर्ति, कैसे पहचाना? ब्रह्मा जी की दाढ़ी को रिप्रेजेंट किया गया है। उनके कई सारे सर हैं, 4 साइड्स में बनाए गए हैं। ऐसे आप हर मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप फिगर आउट कर पाते हैं कि ये किसकी है। ट्रेस से आए थे उधर से, और अब हम लोग यहाँ से सीधा, लोग सबसे पहले इसी में एंटर करते हैं, जबकि ये है लक्ष्मण टेम्पल जो विष्णु का है, उसके सामने वरहा टेम्पल। ये ओल्डेस्ट टेम्पल हैं जो शायद 9वीं 10वीं शताब्दी के हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर बने थे। उसके आगे एक मंदिर है जिस पे आपको झंडा दिख रहा होगा, और वो है मतंगेश्वर महादेव टेम्पल, जहाँ पे आज भी पूजा होती है, पुजारी हैं वहाँ। शिव जी का एक शिवलिंग है जो 8 फीट ऊपर है, और 8 फीट कहते हैं ज़मीन के अंदर। तो लोग अभी भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेला लगता है यहाँ शिवरात्रि के दिन। लेकिन अभी हम लोग एक वरहा टेम्पल और एक लक्ष्मण टेम्पल जो कि विष्णु का है उसको देखेंगे। ये मैं लक्ष्मण टेम्पल के सामने खड़ी हूँ, जिस पे झंडा है वो मतंगेश्वर टेम्पल है, और ये भी उसी तरीके से बनाया हुआ है। 4 कोनों में 4 मंदिर, बीच में सेंट्रल नागर शैली का, और 4 इसके गुंबद हैं, ऊपर कलश है। बहुत ही मैजेस्टिक, सबसे पुराना मंदिर। ये एक छोटा सा यहाँ लक्ष्मी का मंदिर सामने, जो कि टूट गया था, फिर रेनोवेट किया गया है। आप जान सकते हैं कौन सा पुराना है और कौन सा नया। नए में उन्होंने चिपकाने के लिए मटेरियल लगाया है, जबकि जो पुराने मंदिर हैं वो सिर्फ इंटरलॉकिंग से बने थे। उसमें ना कोई सीमेंट ना मिट्टी, कुछ नहीं, सब पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। और उस समय इतनी हाइट तक कैसे लेके जाते थे? कल गाइड ने बताया कि मिट्टी वो लोग लगाते थे, उसके ऊपर ऊपर पत्थर रखते जाते थे। जब पत्थर इंटरलॉक हो जाते थे तो मिट्टी हटा देते थे। इस तरीके से वो लोग हाइट अचीव करते थे। और आगे ये है वरहा का मंदिर। विष्णु जी ने अवतार लिया था वरहा का, सूअर का, जंगली सूअर। इसको देखते हैं अभी।
अब हम लोग जा रहे हैं वरहा टेम्पल के अंदर। कहते हैं पृथ्वी इतनी नीचे चली गई थी पाताल में, और इतनी गंदगी में केवल एक सूअर ही जा सकता है, इसलिए विष्णु जी ने उसका रूप लिया वरहा का, और फिर पृथ्वी को नीचे से निकाल के लाए थे। इसके ऊपर जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं आप देख रहे हैं, जो योगिनी देवी है, कहते हैं इसमें 364 मूर्तियां छोटी छोटी ऐसी देवी की बनी हुई हैं। ये वरहा, इसमें भी टूटा हुआ है मूर्ति। नीचे आप देख सकते हैं शेषनाग, और यहाँ पे कोई फिगर थी जो बैठी हुई थी, और मुख पे कहते हैं ईश्वर के सरस्वती, मुख पे इनके सरस्वती की फ़ोटो है। ये देखिए, ये भी एक सिंगल पत्थर से तराश के ये पूरी मूर्ति बनाई गई है, और ऊपर वही प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक लोटस, और सामने ठीक विष्णु का मंदिर। लोगों को लगता है आजकल ही शादियाँ इतनी धूमधाम से होती हैं, से 1000 साल पहले भी आप देखिए इतना प्यारा डिस्क्राइब किया हुआ है। ये मंडप है, नीचे पंडित जी बैठे हैं, शादी का है पूरा। इवन कलश आप देखिए कार्व किए हुए हैं साइड में। नीचे जहाँ फेरे ले रहे हैं वहाँ नीचे अग्नि भी इन्होंने बनाई गई है। दोनों मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं। इतनी डिटेल में हर चीज़ को देख के, कोई देखता नहीं है लेकिन फिर भी हर चीज़ इतनी डिटेल में तराशी गई है। उस समय का प्रेवलेंट कल्चर जितना दिखाया गया था नीचे। ये देखिए गुरुकुल सिस्टम दिखाया है, गुरुजी बैठे हैं। सारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। गुरुजी की केवल तोन निकली हुई है। एक लेडी पंखा कर रही है, ये सब बैठे हैं। इसके पीछे तलवार लेके खड़ा हुआ है राजा का सैनिक देखने के लिए। ये गुरुकुल का डिपिक्शन है, ये हाथी का लड़ाई का डिपिक्शन है। एनिमल्स के साथ सेक्स दिखाया, बिस्टियलिटी, जो कि उस समय मना होता था, बट जो भी उस टाइम था वो प्रचलित, वो दिखाया गया है। ये सारे मूर्तियाँ, सैनिक, घोड़े, हाथी। यहाँ पे फाइनली कुछ सेक्सुअल फिगर्स भी दिखाई गई हैं एज ए पार्ट एंड पार्सल। जो साइड में 4 छोटे छोटे मंदिर हैं, उन सब की मूर्तियां हैं। बहुत सारे मंदिरों को रिस्टोर किया गया है। ये प्लेन खंबा है, इसको आप देखेंगे पीछे के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट है, प्लेन है। ये नया है, आप जान सकते हैं कौन सी चीज़ नहीं है। ये विष्णु का लक्ष्मण टेम्पल साइड से हम देख रहे हैं। नीचे हाथी हैं ढेर सारे। हाथी को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। ये देवी का है। ये मूर्ति जो बाकी मंदिरों में हमने खंडित देखी, इसमें पूरी बची हुई है। देखिए ये सब हाथी का है, और ऊपर वो बड़ी मूर्तियाँ। ये अर्थिंग के लिए बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने लोहे की एक स्ट्रिप डाली हुई है कि बिजली गिरे तो मंदिरों को नुकसान ना हो। कैसे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है सारी मूर्तियों का। ये देखिए एक औरत की मूर्ति है जिसके ऊपर नाग बना हुआ है, ये नाग देवी है। उसके अलावा ये शिव की प्रतिमा है। ऊपर ज़्यादातर सब सेम है, आप देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं फिर चीज़ें। बहुत आराम से आइए, रिलैक्स्ड वे में आइए, मॉर्निंग टाइम में देखिए आके। ये भी एक कॉमन है, पैर में कांटा लगा है, और इनफैक्ट उसके नीचे जो व्यक्ति खड़ा है उसने झूला लिया है। उसका पर्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पर्स के ऊपर एक फ्लैप भी बना दिया है। मतलब इतनी बारीक काम है कि एक एक डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। लक्ष्मण टेम्पल में है जहाँ विष्णु की मूर्ति है। ये फिर वही मकर तोरण द्वार जहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्विंग्स की हुई है। इसको उस तरफ से नहीं दिखा सकते बिकॉज़ गिरने का डर है। ये फिर प्रांगण है, अर्ध मंडप है, आगे विष्णु जी की मूर्ति है। ये विष्णु जी की मूर्ति अंदर
इसके बाहर गंगा जमुना, ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। पेड़ के द्वारपाल जय और विजय। ये वराह अवतार धरती को उठाए हुए हैं ऊपर। ये ब्रह्मा जी जिनकी दाढ़ी है, और ये सारे स्कल्पचर्स। फिर ऊपर एक वासु की मूर्ति। सामने सुबह सुबह है तो सूरज की किरणें मंदिर के अंदर एंटर कर रही है। अब बज गया है 8:30 और मंदिर में होने लगी है भीड़। हर जगह गाइड जो हैं वो बता रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं। तब हम लोग वापस चलेंगे और आज का व्लॉग जो है वो यहीं एंड करेंगे। आई होप थोड़ा सा ग्लिम्प्स आपको खजुराहो के बारे में मिला होगा। ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर है, याद रखिए। ईस्टर्न सदर्न हमने नहीं देखे हैं, वो हम शायद नेक्स्ट ट्रिप में कवर करेंगे। आप यहाँ आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आइए। 6:30 6:30 या 7 जब सूर्य उदय होता है उसके साथ मंदिर खुलते हैं और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाते हैं। उसमें आके इन मंदिरों को देखिए, टाइम लीजिए, एक बार गाइड कर लीजिए, नहीं तो ये व्लॉग भी आपको हेल्प करेगा, और नहीं तो खुद आके देखिए समय लेके। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।